Good morning to my YouTube channel Eco Mantra. Today I am going to explain how can we create online quiz or MCQs by using the Google form. So for it, first of all we need to uh, go on Google, then we will type Google form and we will search it. उसके बाद गूगल फॉर्म जो है उसके ऊपर हम क्रिएट कर देंगे, यानी कि उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पर्सनल और बिज़नेस दोनों तरह के हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम पर्सनल पे जाएंगे, गो टू गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का एक पेज खुल जाएगा और ये आप देख रहे हैं साइड में, ये मेरा ईमेल है, जीमेल है, तो उससे ये लिंक्ड है। तो जो भी मेरा गूगल फॉर्म बनेगा वो इस ईमेल से लिंक्ड होगा, जिससे मैं इसको मॉनिटर कर सकता हूँ, इसको सेव कर सकता हूँ या यहाँ से लिंक भेज सकता हूँ। तो सबसे पहले गूगल फॉर्म पे जब आप क्विज़ करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर ये इस 3 डॉट को हम टैप करेंगे। उसके बाद सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर आगे और क्लिक करने के बाद क्विज़ेज़ आएगा, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद मेक दिस ए क्विज़ पे हम टैप करेंगे तो ये सारा ऑन हो गया और इसको हम सेव कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अब हम जो गूगल फॉर्म बना रहे हैं वो MCQ या क्विज़ फॉर्म में होगा और उसमें जो क्विज़ के फॉर्मेट में वो सारा सेव होता जाएगा। और दूसरा, यहाँ पर ये सबसे इधर वाला जो बटन है, यहाँ पर टैप करते पर हमें थीम ऑप्शंस, कलर्स और जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज़ हम ये वाला कलर चूज़ करते हैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट स्टाइल जो है हम प्लेफुल, फॉर्मल, बेसिक, इस तरह से सपोज़ हम प्लेफुल करते हैं। तो और साथ ही इमेज जो है वो हम ऑलरेडी यहाँ पर इमेज बहुत सारी दी हुई है गूगल ने, इसमें से हम कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये इमेज अपलोड हो गई है। अब इसको अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो थीम है, जो इसका गूगल फॉर्म का जो पेज है वो इस तरह से बन के आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले अनटाइटल्ड फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे, यानी कि इस पे कुछ हमें डिस्क्रिप्शन देना है। जैसे हम लिखेंगे ऑनलाइन क्विज़, जो भी आपका हेडिंग है वो आप यहाँ दे सकते हैं। क्विज़ ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, सपोज मैंने ये टॉपिक लिया है। अब यहाँ पर नीचे और डिस्क्रिप्शन में मैं लिख सकता हूँ क्लास 12th और इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन। इस तरह से मैंने ये दे दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन 1, डॉट कर दिया मैंने। अब मैं अपना क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ, what do you, what is the economic activity ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, सपोज ये क्वेश्चन है। अब मैं इसको MCQ में बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे कि आप शॉर्ट आंसर करना चाह रहे हैं या MCQ। सपोज मैं MCQ रखना चाह रहा हूँ तो मैं ऑप्शन में लिख रहा हूँ व्हाट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब आर्थिक क्रिया क्या है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन लिखेंगे रिलेटेड टू अर्निंग ऑफ मनी। सपोज फर्स्ट ऑप्शन ये है, ठीक है। अब मुझे नया ऑप्शन चाहिए तो मैं ऐड अदर पे क्लिक करूँगा। दूसरा ऑप्शन में यहाँ पर जो भी मेरा ऑप्शन डालना है वो मैं डाल सकता हूँ। नॉट रिलेटेड विद अर्निंग, ये मैंने सेकंड ऑप्शन दे दिया। और ऐड ऑप्शन पे जाके फिर थर्ड ऑप्शन दे दूँगा मैं, बोथ ऑफ अबाव, यानी कि ये दोनों अगर सही है तो वो जो भी उसको सॉल्व करने वाला इस पर क्लिक करेगा। एक और ऑप्शन में डाल देता हूँ नन ऑफ द अबाव। इस तरह से मैंने ये 4 ऑप्शन डाल दिए। अब क्या करना है कि
ये मेरा क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन अब यहाँ जो रिक्वायर्ड लिखा है यहाँ पर मैं टैप करूँगा। कहने का मतलब ये क्या हो गया, अब जब मैंने यहाँ पे टैप कर दिया इसका मतलब ये मैंडेटरी क्वेश्चन हो गया, ये अनिवार्य है क्योंकि इसको उसमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं इसको पॉइंट दे सकता हूँ कुछ भी 1 2 3 4 5। जैसे सपोज मैंने 2 पॉइंट दिया है एक क्वेश्चन को, तो अगर इसको कोई सही आंसर देके इसको सॉल्व करेगा तो उसको 2 आउट ऑफ 2 मिल जाएंगे। और अब जो करेक्ट आंसर हो वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड विद अर्निंग ऑफ मनी। तो ये टैप करते ही ग्रीन हो गया है और यहाँ पर टिक का साइन आ गया है। अब ये डन पे मैं क्लिक करूँगा। अब ये मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मुझे सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लस का बटन आप देख रहे हैं राउंड सर्कल में, इस पर मैं टैप करूँगा। फिर एक नया पेज ओपन हो गया आगे, यानी कि क्वेश्चन के लिए अब मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। ठीक उसी तरह से एमसीक्यू रखेंगे तो यहाँ मैं ऑप्शन लिख दूंगा एडम स्मिथ। ऐड अदर में कर दिया हमने, कुछ भी दूसरा नाम लिख सकते हैं, रॉबिन्सन। थर्ड ऑप्शन में ऐड ऑप्शन में गए, हम लिख दिया अमर्त्य सेन। ठीक है, कुछ भी 4 ऑप्शन आप रख सकते हैं, एक करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, उसके अलावा 3 अदर एनी ऑप्शन आप रख सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है वो यहाँ पर होगा, उस पर हम लिख देंगे मार्शल। ठीक है, इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिए हमने। अब इसके बाद मैं यहाँ टैप करूँगा, यानी कि ये मैंडेटरी हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर मैं पॉइंट दे दूँगा इसको और करेक्ट आंसर पे टिक करने से ये हो गया ग्रीन और डन पे क्लिक कर दिया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बनता जाएगा और आगे आप वही प्रोसेस फॉलो करते जाएंगे। तो लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए हम प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन कैसे दिखेगा, जब कोई दूसरा पर्सन इसको ओपन करेगा तो इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो बटन होता है ये सेटिंग का होता है, जहाँ पर हम एडिटिंग कर सकते हैं। अब ये बनने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको ये सेंड वाला बटन है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ से हम ईमेल कर सकते हैं या यहाँ पर ये लिंक है, इस लिंक पे हम कॉपी भी कर सकते हैं। लिंक कॉपी हो गया, जहाँ जहाँ पेस्ट करेंगे लिंक पहुँच जाएगा, वहाँ से भी कोई भी इस ऑनलाइन क्विज़ को ओपन करके सॉल्व कर सकता है। और दूसरा, इसमें अपना वो स्कोर भी देख सकता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इस क्वेश्चन को जैसे सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे ये क्वेश्चन मिला है, तो व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। उससे पहले मुझे इसके आंसर लिखने पड़ेंगे। अर्निंग ऑफ मनी कर दिया मैंने। उसके बाद हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ हो गया करंट। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो इस तरह से ये पेज आ गया। अब मैं अपना स्कोर देख सकता हूँ व्यू स्कोर पे क्लिक करके। अब जैसे मैंने 2 क्वेश्चन रखे और एक का 2 पॉइंट था, तो टोटल 4 पॉइंट हो गए। तो 2 आउट ऑफ 2 हर क्वेश्चन के लिए मुझे मिल गया, यानी कि 4 आउट ऑफ 4 मेरा स्कोर हो गया। तो अब मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज सकता हूँ कि मैंने अपना क्विज़ कंप्लीट कर लिया है और सोल्व कर लिया है। इस तरह से हम अपना क्विज़ क्रिएट कर सकते हैं और जिससे भी हम सोल्व करवाना चाहते हैं स्टूडेंट से, वो अपना स्कोर भी देख सकते हैं। सबमिट अनदर रेस्पॉन्स फिर से हम कर सकते हैं, और ये फिर एडिट करना हो तो इस पर क्लिक करके हम सेंड पे जाएंगे और जो भी मेल एड्रेस है उस पर यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये मेरा मेल आईडी है, मैं उसी पे भेज रहा हूँ इसको। ठीक है, ये सेंड हो गया। अब ये मेरे मेल पे पहुंच जाएगा, मेल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये चला गया। साथ में अगर मुझे लिंक चाहिए तो मैंने आपको बताया, इस पे क्लिक करेंगे, ये लिंक मिल गया। इसको कॉपी करके जहाँ भी पेस्ट करना है, व्हाट्सएप में, फेसबुक पे या जिस भी पेज पे आप जाके टैप करके पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से गूगल फॉर्म का यूज़ करके ऑनलाइन क्विज़ क्रिएट कर सकते हैं और ऑनलाइन स्टडी में इसकी काफ़ी हेल्प है। सो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।